हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 25 अप्रैल और आज के वीडियो में हम 25 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की है। इसके आगे की यानी जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो PDF ई बुक है इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी GK के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में जलाभिषेक हेतु कितने देशों की नदियों से जल लाया गया? तो कितने देशों की नदियों से? 155 देशों की नदियों से जो है जल लाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। अगला है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये जीता है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट होगा। अगला है, भारतीय सेना ने सेना के जवानों को किस भाषा का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस भाषा के लिए? चीनी भाषा के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इन्हें जो है क्यूबा के दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो मेघालय में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट होगा, मेघालय के शिलोंग में। अगला है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो NTRO का जो नया अध्यक्ष है वो बनाया गया है अरुण सिन्हा को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट होगा। अगला है, NHAI किस वर्ष तक भारत में 10,000 किलोमीटर से डिजिटल राजमार्ग विकसित करेगा? तो किस वर्ष तक जो है NHAI ने लक्ष्य रखा है भारत में 10,000 किलोमीटर के डिजिटल राजमार्ग विकसित करने का? तो ये रखा गया है 2025 तक का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, वाराणसी से प्रयागराज के बीच कब से क्रूज संचालन शुरू हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट होगा। जुलाई 2023 से जो है शुरू हो सकता है वाराणसी से प्रयागराज के बीच क्रूज सेवा। दोस्तों वाराणसी से प्रयागराज के बीच जो है जो क्रूज सेवा है वो कब से शुरू हो सकती है, इसको लेकर के जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक हैं LK रजक, इन्होंने जानकारी दी है। तो इन्होंने ये बताया कि PM गति शक्ति योजना के तहत जो क्रूज सेवा है इसके संचालन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जो वाराणसी और प्रयागराज है इसके बीच सर्वे पूरा कर लिया है और इनके अनुसार जुलाई 2023 में इसे जो है शुरू करने की तैयारी है। अगर ट्रायल सफल रहा तो इस रूट पर जलयान की संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी ये जो जलयान होंगे इसकी जो संख्या है वो बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ ही मालवाहक जलयान के संचालन की भी योजना है। वाराणसी और प्रयागराज के बीच चलने वाला क्रूज सैलानियों को गंगा दर्शन के साथ ही पर्यटन स्थलों की भी सैर कराएगा। तो ये यहाँ पे जो है बताया गया है कि जो क्रूज है वाराणसी से प्रयागराज के बीच चलेगा वो जुलाई 2023 में शुरू हो जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। और यहाँ पे ये भी जानकारी दी गई है कि अगर ये जो ट्रायल है वो सफल रहता है या जैसी डिमांड रहती है उसके अनुसार जो जलयान है उसकी संख्या भी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी और मालवाहक जो वाहन होंगे, मालवाहक जो जलयान है उनके भी संचालन की यहाँ पे योजना बनाई जा रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और गंगा के दर्शन के साथ साथ जो ये पर्यटक होंगे उन्हें पर्यटन स्थलों की भी सैर कराई जाएगी इस क्रूज के माध्यम से।
तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो वाराणसी और प्रयागराज के बीच जो क्रूज सेवा है वो कब शुरू होगी, तो जुलाई 2023 में इसको जो है शुरू करने की तैयारी है। अगला है, जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल निकायों की गणना की है। जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो अभी जो जल निकायों की जो शीर्ष 5 राज्यों की यहाँ पे गणना की गई है, तो उसमें से जो शामिल नहीं है वो राज्य है बिहार। बिहार जो है इन शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल निकायों की गणना की है। जनगणना में देश में 24.24 लाख से अधिक जल निकायों की गणना की गई है। इनमें से 23 लाख से अधिक जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 69,000 शहरी क्षेत्रों में हैं। जल निकायों की संख्या के मामले में अगर हम शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद हमारा यूपी आता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद ओडिशा और इसके बाद आता है असम। तो ये शीर्ष 5 राज्य हैं जल निकायों की संख्या के मामले में। ठीक है, अगर यूपी का आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रखेंगे दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो टॉप 5 में यहाँ पे बिहार शामिल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा है वो असम सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोस्तों, हाल ही में असम सरकार ने कामाख्या मंदिर में काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाने की योजना की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या होगा, तो मंदिर के आसपास के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और इसे भक्तों के लिए अधिक सुलभ बनाना, ये इस परियोजना का उद्देश्य होगा। कॉरिडोर में ध्यान केंद्र होगा, गेस्ट हाउस होगा और एक संग्रहालय सहित कई इमारतों की सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे जो बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, तो इसी की तर्ज पे जो है अब असम सरकार ने कामाख्या मंदिर में कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किस राज्य सरकार ने, असम ने। अगला है, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ लॉन्च की जाएगी। तो भारत की जो पहली जल मेट्रो परियोजना है वो कोच्चि में लॉन्च की जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये 25 अप्रैल यानी कि आज केरल के बंदरगाह शहर कोच्चि के आसपास के 10 छोटे द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। मेट्रो परियोजना कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। इस परियोजना की अगर लागत की बात करें तो 1137 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत है। जर्मन फंडिंग एजेंसी KfW और राज्य सरकार ने इस परियोजना को वित्त पोषित किया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि देश की जो पहली जल मेट्रो परियोजना है वो कहाँ पे लॉन्च की जाएगी, तो केरल के बंदरगाह शहर कोच्चि में इसको लॉन्च किया जाएगा। और कौन इसे जो है लॉन्च करेगा, कौन इसे हरी झंडी दिखाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसको हरी झंडी दिखाएंगे देश की पहली जल मेट्रो परियोजना को। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि देश की पहली जो जल मेट्रो परियोजना है ये कहाँ पे लॉन्च की जाएगी, तो ये कोच्चि में लॉन्च की जाएगी और कोच्चि कहाँ पे है, केरल में है। अगला है, किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। तो ऑपरेशन कावेरी ये जो है शुरू किया गया है सूडान में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए। दोस्तों, पोर्ट सूडान से लगभग 500 भारतीय फंसे हुए हैं और उनको जो है वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। ऑपरेशन भारतीय जहाज़ों और विमानों द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पोर्ट सूडान भेजा गया है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई के कारण सूडान हिंसा का सामना कर रहा है। तो यहीं पर जो है 500 लगभग 500 भारतीय नागरिक यहाँ पे फंसे हुए हैं और उनको वापस लाने के लिए सरकार जो है ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ऑपरेशन कावेरी ये किस देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, पोर्ट सूडान से वापस लाने के लिए। अब दोस्तों, यहीं पे अगर हम बात करें कुछ और ऑपरेशन हैं जो कि पिछले 2 वर्षों में शुरू किए गए हैं कई सारे, तो उनको एक बार जो हम रिवाइज करेंगे। तो जैसे आपको याद होगा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। तो ये किसके लिए शुरू किया गया था, तो यहाँ पे आप लोग जो है देखेंगे। ठीक है, ऑपरेशन अगर हम गंगा की बात करते हैं तो ये जो ऑपरेशन गंगा है ये यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए
शुरू किया गया था, ठीक है, यूक्रेन से। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे भारतीय नागरिक, उनको भारत लाने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। देवी शक्ति ये आपको याद होगा। तो जो ऑपरेशन देवी शक्ति है ये किस लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अफगानिस्तान में फंसे जो भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए, ठीक है। अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। इसके अलावा एक और शुरू किया गया था ऑपरेशन वंदे भारत, ये भी आपको याद होगा। तो ऑपरेशन जो वंदे भारत है ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा। इसे जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे आप लोग जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसका काम क्या था? तो इसका काम था कि कोविड-19 के टाइम पे जो विदेशों में फंसे थे भारतीय लगभग 15,000, उनको वापस लाना इसका काम था, इसका उद्देश्य था। तो वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था कोविड-19 में, इसको ध्यान रखेंगे। और एक ऑपरेशन और शुरू किया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, समुद्र सेतु। तो ये जो ऑपरेशन है क्यों शुरू किया गया था? तो मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ये ऑपरेशन था। तो इसको ध्यान रखेंगे, समुद्र सेतु मालदीव, ठीक है, मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो ये 4 जो ऑपरेशन है इनको ध्यान रखेंगे आप, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। और अभी जो है हाल ही में जो पोर्ट सूडान है इसमें लगभग 500 भारतीय फंसे हुए हैं और इनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला है, पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये 25 अप्रैल 2023 को तिरुवनंतपुरम में टेक्नो सिटी परिसर में आने वाले भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखेंगे। 2 ब्लॉकों में 10 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करने वाला पार्क ये उद्योग और व्यापार इकाइयों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की सुविधा प्रदान करेगा। और केरल सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आवंटित की है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की जो आधारशिला है वो कहाँ पर रखी जाएगी। तो 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पार्क की आधारशिला रखेंगे। कहाँ पे? तो तिरुवनंतपुरम में इसकी आधारशिला रखी जाएगी। और ये कहाँ पे है? तो केरल में ये स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। अगला विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो जो विश्व टीकाकरण सप्ताह ये 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है और इस साल 24 से 30 अप्रैल तक ये मनाया जा रहा है। और हर बार ही 24 से 30 अप्रैल के बीच ये मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के बचाने के लिए आवश्यक सामूहिक कार्रवाई को उजागर करना है। इसकी थीम क्या है? तो इसे जो है द बिग कैच अप की थीम के तहत मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का उद्देश्य टीकाकरण के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इस सप्ताह का उद्देश्य होता है। तो ध्यान रखेंगे विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है ये कब मनाया जाता है? तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी 24 से 30 अप्रैल के बीच इसको जो है मनाया जाता है, ठीक है। इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो द बिग कैच अप ये इसकी थीम है, इसी के तहत ये मनाया जा रहा है। अगला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत में पंचायती राज संस्थाओं को बनाने वाले संवैधानिक संशोधन को चिन्हित करने के लिए हर साल 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बाद PRI यानी पंचायती राज संस्थाएं भारत में शासन का तीसरा स्तर है और ये दिन 24 अप्रैल 1993 को भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कब मनाया जाता है? तो जो पंचायती राज दिवस है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और दोस्तों पंचायती राज से संबंधित एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो क्या ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज जो व्यवस्था है ये कौन से संशोधन के तहत स्थापित की गई थी? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था ये शुरू की गई थी,
ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 1992 का ये संशोधन था, 73वां। इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ये जो संविधान संशोधन हुआ था इससे पहले ही, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से सारी बातें ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे संशोधन पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन कौन सा हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 का, ठीक है। और ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 25 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1200 प्रजातियों का एक नया मछली म्यूजियम खुला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, लखनऊ। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, मेरठ, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और झांसी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।